न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भारत की बेटी एक बार फिर रचने जा रही है इतिहास। सिरिजा बांग्ला। आंध्र प्रदेश के गुंटूर की सिनेमा बांग्ला कल्पना चावला और सुनीता विलियम के बाद अंतरिक्ष में जाने को तैयार है। अंतरिक्ष मिशन के लिए वर्जिन गैलेक्टिक के संस्थापक रिचर्ड बेंसन और 4 अन्य सदस्य के साथ सिरिजा बांग्ला अंतरिक्ष की यात्रा के लिए तैयार है। सिरिजा बांग्ला पहली तेलुगु महिला जो यह उपलब्धियां हासिल की है। यह अंतरिक्ष यात्रा 11 जुलाई को शुरू होगी। सिरिजा बांग्ला अमेरिका के न्यू मैक्सिको के वर्जिन गैलेक्टिक विल्जन रॉकेट शिप से उड़ान भरेगी। सिरिजा बांग्ला आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में जन्मी भारतीय मूल की दूसरी महिला जो अंतरिक्ष की यात्रा करने जा रही। इससे पहले भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी जो 2003 में अंतरिक्ष की यात्रा पर गई थी, किंतु यात्रा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सिरिजा बांग्ला 2015 में वर्जिन गैलेक्टिक संस्था में सरकारी प्रोजेक्ट के रूप में ज्वाइन किया था। सिरिजा बांग्ला पर्डू यूनिवर्सिटी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट पास किया है। उसके बाद उन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री प्राप्त की। सिरिजा बांग्ला अपने 5 सहयोगी के साथ 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से वर्जिन गैलेक्टिक अंतरिक्ष यान से उड़ान भरेगी। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली में लगाए जा रहे एंटी स्मॉग टावर। ये एंटी स्मॉग टावर 1 किलोमीटर की परिधि में हवा को करेंगे साफ। देश का सबसे बड़ा एंटी स्मॉग टावर लगने जा रहा है। अब दिल्ली में आनंद विहार अब अड्डा परिसर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा एंटी स्मॉग टावर लगवाए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की वजह से हालात बहुत बुरे हो जा रहे हैं, जिसका ध्यान रखते हुए सरकार ने एंटी स्मॉग टावर लगवाने का फैसला लिया है। यह एंटी स्मॉग टावर 1 किलोमीटर की परिधि में 90% तक की हवा को साफ करेगा। पर्यावरण पर होने वाले इसके प्रभाव को लोग वायु गुणवत्ता सूचकांक के रूप में डिजिटल इसके बोर्ड पे देख सकेंगे। इस टावर के ऊपर एक घड़ी भी लगाई जाएगी। बताया जा रहा है कि इस परियोजना को 15 अगस्त तक चालू किया जाएगा। IIT बॉम्बे इस परियोजना के तकनीकी रूप से मदद किया जा रहा है। हम आसान शब्दों में कहें तो स्मॉग टावर एक बहुत बड़ा एयर प्यूरिफायर है जो हवा को साफ करेगा। यह अपने आसपास के प्रदूषण हवा को या उसके कणों को रोक सकता है। आम प्यूरिफायर की तरह यह भी बिजली से चलता है। इसको सोशल पावर से भी चलाया जा सकता है। एंटी स्मॉग टावर नीचे 1.40 मीटर तक के 40 पंखे लगाए गए हैं। ये पंखे टावर से ऊपरी हिस्से से प्रति सेकंड 961 मीटर दूषित हवा खींचेंगे। पंखों के आसपास नोवेल ज्योमेट्री फिल्ट्रेशन सिस्टम से 2 तरह से 10,000 फिल्टर लगेंगे। दूषित हवा उनसे छनने के बाद शुद्ध होकर टावर के निचले हिस्से से बाहर चली जाती है। आपको ये बता दें कि सर्दियों में आनंद विहार बस अड्डे के आसपास का PM 2.5 का स्तर 200 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक रहता है। इस टावर की मदद से 2.5 PM के स्तर को 60% तक कम किया जा सकता है। एंटी स्मॉग टावर की 1 वर्ष तक केवल इसकी दक्षता जांची जाएगी। टावर में जगह जगह सेंसर लगाए जाएंगे और इसकी मदद एंटी स्मॉग टावर के प्रदर्शन के नजर रखी जाएगी। यह अगर सफलतापूर्वक काम किया तो ऐसे अनेकों टावर विभिन्न शहरों में प्रदूषण इलाकों में लगाए जाएंगे। अब बढ़ती है अगली खबर की ओर। 6 लू हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रहा है भारत। स्वदेशी निर्मित लू हेलीकॉप्टर। 6 लू हेलीकॉप्टर को 2023 में भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। भारत के स्वदेशी रूप में हाल द्वारा विकसित लाइट यूनिवर्सिटी हेलीकॉप्टर की क्षमता को देखते हुए 6 नए लू हेलीकॉप्टर को भारतीय सेना में शामिल करने की निश्चय किया है। लू हेलीकॉप्टर खराब मौसम जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात की स्थिति में भी अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर का परीक्षण 10 दिनों के लिए हिमालय के गर्म और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया। हाल
द्वारा विकसित लाइट यूनिवर्सिटी हेलीकॉप्टर। लू हेलीकॉप्टर ने लेह से उड़ान भरकर दौलत बेग ओल्डी में प्रदर्शन करने सियाचिन के 2 हेलीकॉप्टर पर उतरने से पहले उच्च मौसम और गम की स्थिति में अपनी ऊंचाई क्षमता सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। लू हेलीकॉप्टर को चिता और चेतक के स्थान पर रखा जाएगा। चिता को फ्रांस से लिया गया था, अब यह बहुत पुराना हेलीकॉप्टर हो गया है, इसीलिए भारत सरकार ने चिता और चेतक को हटाकर उसके स्थान पर 6 लू हेलीकॉप्टर सेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय सेना 2023 तक 6 नए लू को शामिल करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है। जो नए लू हेलीकॉप्टर सेना शामिल किए जाएंगे, इससे भारतीय सेना का मनोबल बढ़ेगा। 6 लू हेलीकॉप्टर चिता और चेतक की जगह लेगा। चिता और चेतक भारतीय सेना और वायु सेना के काफी समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पुराना होने के साथ साथ इनमें इस टेक्नोलॉजी का भी अभाव है, जिससे चिता और चेतक को गर्म और ऊंचाई पर ले जाने पर असुविधा होती है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने स्वनिर्मित लू हेलीकॉप्टर को 2023 तक सेना में शामिल किया जाएगा। इस 6 नए लू हेलीकॉप्टर से भारतीय वायु सेना का मनोबल मजबूत होगा। लू हेलीकॉप्टर से पड़ोसी देश की सेना एक डर पैदा होगा। नए पीढ़ी के लू हेलीकॉप्टर 235 किमी घंटा की गति से अधिकतम 260 किमी घंटा की गति से क्रूज कर सकता है। लू हेलीकॉप्टर का अधिकतम भारत 3.12 टन है। आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।